नमस्कार आप सभी सनातनियों को मेरा कोटि कोटि नमन। मैं श्री कृष्ण शास्त्री और आज हम चर्चा करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व हमारे सामने आ रहा है, धनतेरस। इसका शब्द ही इतना अच्छा है, धन तेरस, धन की तेरस। बहुत ही अच्छा संदेश विच्छेद है क्योंककि आज के युग में यह कलिकाल है। इस कलिकाल के युग में लक्ष्मी की विशेष महत्वता है और धन की तेरस का इंतजार तो हम वर्ष लगभग 365 दिन में निरंतर करते हैं कि धन की तेरस आए और हमारे ऊपर माता भगवती लक्ष्मी की असीम कृपा हो। तो चलिए धनतेरस कब पड़ रहा है इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इस बार हमारा जो धनतेरस है वह पड़ रहा है 2 नवंबर 2021 को। दिन हमारा मंगलवार है और मंगलवार के जब धनतेरस पड़ता है तो विशेष संयोग बनता है यदि उस दिन हम लाल वस्त्र धारण करके धनतेरस की उपासना करते हैं। और धनतेरस को हमें क्या करना चाहिए और इसकी पौराणिक कथा क्या है। तो धनतेरस में हमें क्या करना चाहिए जिसकी वजह से हमारे घर में धन की वृद्धि हो, सुख की वृद्धि हो, शांति की वृद्धि हो और निरंतर हम अपने कार्य में अग्रसर बने रहें। तो धनतेरस की पौराणिक कथा आती है कि हमारे सुर और असुर दोनों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया था। और समुद्र मंथन की कथा प्रायः हमारे सनातनी सभी लोग जानते हैं कि समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन में ऐसी भिन्न भिन्न अमूल्य प्रकार की वस्तुएं निकली थी, जैसे ऐरावत निकला था, अश्व निकला था, कल्प वृक्ष निकला था और लक्ष्मी निकली थी। उन्हीं में साथ साथ अमृत भी निकला हुआ था। तो हमारे जो ऋषि हैं धन्वंतरी जी, तो धन्वंतरी जी ने धनतेरस के दिन अमृत का कलश लेकर के और अमृत का वितरण किया था। और उस दिन कलश अमृत निकलने की वजह से धन्वंतरी जी का मानना है, शास्त्र में प्रमाण आता है कि यदि हम धनतेरस के दिन कोई भी बर्तन खरीदते हैं और उस पात्र को लेकर के और अनाज में भर के रखते, क्योंकि ये सभी लोग समझ लीजिए कि पात्र तो सभी लोग खरीदे हैं। कोई कुकर खरीदता है, कोई कढ़ाई खरीदता है, कोई बर्तन थाली, नाना प्रकार के पात्र खरीदे जाते हैं। पात्र का शब्दार्थ होता है बर्तन। शास्त्र में हम उसको पात्र कहते हैं। तो बर्तन खरीदे जाते, परंतु बर्तन खरीद के ला करके घर में ऐसे ही रख देना धनतेरस की पूर्ति नहीं होती है। उस पात्र को जब आप खरीद के लाते हैं तो धनतेरस जो धन्वंतरी के हाथ में, धन्वंतरी से धन बना और तेरस तो 2 शब्दों से धनतेरस बना है, धन्वंतरी तेरस। इसको धन्वंतरी जयंती भी मना कहा जाता है और धन्वंतरी जी की जयंती भी इसी दिन मनाई जाती है। और उस दिन हमारा पात्र लेकर के हम लेके या तो उस पात्र में या तो चीनी या चावल कुछ ना कुछ भर करके रख देना चाहिए, क्योंकि उसमें भर के रख देने से उसके बाद में हम जब अगले दिन आती है हमारी नरक चतुर्दशी, उसके बाद आती है दिवाली। और दिवाली के दिन उस पात्र को जिसमें भी हम खाली करते हैं, धन से भर के रखें या अन्न से भर के रखें या वस्त्र से भर के रखें, जिस चीज़ में भी भर के रखते उसको पुनः खाली करते तो हमारे घर में कभी भी धन का अभाव कदापि नहीं होता है। तो आप सभी सनातनी को बता दूं कि धनतेरस में हमें जा करके अच्छे से अच्छा सुंदर से सुंदर पात्र लेना चाहिए। और पात्र लेकर के जब हम घर आए तो पात्र हमेशा संध्या कालीन में लिया जाता है। इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि एक प्रदोष का टाइम होता है। प्रदोष के टाइम पे लिया हुआ पात्र बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है और हमारे घर में उस पात्र के साथ में रिद्धि सिद्धि और अन्नपूर्णा भी विराजमान होती हैं। तो हमारा जो इस बार धनतेरस का मुहूर्त है वह धनतेरस का मुहूर्त हमारा पड़ रहा है, यह पड़ रहा 2 नवंबर 2021 मंगलवार को। और समय है प्रदोष काल का जो हमारा समय 5:22 से लेकर के रात्रि में 8:11 तक का जो मुहूर्त है यह प्रदोष काल मुहूर्त कहलाता है। और प्रदोष मुहूर्त को विशेष मुहूर्त माना जाता है। और इस टाइम पर यदि आप पात्र लाते हैं और पात्र को ला करके सीधे लाके घर में रख देना, किचन में रख देना, यह धनतेरस का महत्व नहीं है। उस पात्र को लाइए, उस पात्र में कुछ ना कुछ भर करके और भगवान के चरणों में रख दीजिए, क्योंकि अगले दिन आपकी नरक चतुर्दशी और फिर उसके बाद दिवाली है। तो आपको बताया जाएगा अगले वीडियो में कि दिवाली के दिन उस पात्र की कैसे पूजा करें, उस पात्र का क्या सही उपयोग किया जाता है। क्योंकि हम धनतेरस के दिन जो पात्र लेते हैं, धन्वंतरी के जो हाथ में पात्र था वह पात्र खाली नहीं था, उसमें अमृत था। तो उसमें जो कुछ भी हम भर के रखते हैं पात्र में वही अमृत के समान हो जाता है। उसमें भगवान की कृपा हो जाती है, उसमें रिद्धि सिद्धि विराजमान हो जाती है, निरंतर उसमें वृद्धि होती रहती है। कभी जीवन में हमें किसी भी वस्तु का अभाव नजर नहीं आता है। और आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि धनतेरस को कदापि किसी को धन नहीं देना चाहिए। धनतेरस को धन के बदले धन लेना चाहिए। और धनतेरस को लिया हुआ जो पात्र हो, कोशिश प्राय ये कीजिए कि या तो भगवान के चरणों में उसका अर्पण हो, भगवान
भगवान की पूजा का बर्तन लाओ, या फिर कोई किचन का बर्तन लाओ, या फिर कोई रिंग वगैरह। और उस दिन हमने देखा कि बहुत भारी मात्रा में वाहन भी खरीदे जाते हैं, क्योंकि धनतेरस को शास्त्रों का मानना है कि ली हुई वस्तु बड़ी अमूल्य होती है और हमें सुख शांति भी देती है, वृद्धि देती है, तरक्की देती है। तो धनतेरस के दिन हमारे सनातनी बहुत जोर तोर से आते हैं और एक प्रकार के अनेक प्रकार के वाहन का क्रय करते हैं और स्वर्ण का भी करते हैं। तो आपको बता दें कि सोने की खरीदारी भी बहुत ही महत्वपूर्ण बताई जाती है, क्योंकि धन्वंतरी जी के हाथ में जो एक कलश था वह स्वर्ण कलश था। तो सोने का भी अपने आप में एक विशेष महत्व है, परंतु सभी सनातनियों की अपनी अपनी क्षमता होती है, सभी लोग स्वर्ण नहीं खरीद सकते हैं। तो जो सनातनी स्वर्ण नहीं खरीद सकते हैं वो कांसे की प्लेट खरीद सकते हैं, थाली, तांबे का लोटा खरीद सकते हैं, तांबे का बर्तन नहीं तो स्टील का बर्तन, नाना प्रकार की चीज़ें खरीद सकते हैं, वस्त्र भी खरीद सकते हैं और भूमि भवन वाहन का भी क्रय किया जा सकता है। और कदापि इस बात का ध्यान रखिए, आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग उस दिन कोई भी अपनी बहुमूल्य चीज़ का विक्रय ना करें। विक्रय का तात्पर्य होता है उसे बेचे कदापि ना, क्योंकि धनतेरस को धन लाया जाता है, धन खोया नहीं जाता है। और धनतेरस के दिन अगर आपकी गलती से धन चला जाता है या खोया जाता है तो आपके जीवन में कहीं ना कहीं एक रुकावट और एक परेशानी वाला जीवन बनने का संयोग बन जाता है। और बहुत ही विशेष पर्व में है। और प्रातःकाल सभी से मेरा निवेदन कि हनुमान जी महाराज का दिन है, मंगलवार का। उस दिन सभी लोग प्रायः उठ करके धन का कार्य करने से पहले क्रय विक्रय से हनुमान जी महाराज का दर्शन करें और हनुमान जी महाराज को गुड़ चने का भोग लगाओ। से आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि होगी और आपकी संपूर्ण मनोकामना सफलता प्राप्ति होगी। और साथ ही जिनके व्यापार कैरियर रुके पड़े उनको भी विशेष सफलताओं का योग बनेगा। आप सभी सनातनियों को धनतेरस दिवस की कोटि कोटि शुभकामनाएं।